नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं सूरज शर्मा आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो में उपस्थित हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरटेट हो या सीटेट हो, उनकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसमें बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जो बालक के विकास को दर्शाती हैं और उनमें जो परिवर्तन होते हैं समय के साथ, अवस्था के साथ, उनके बारे में विचार विमर्श करती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे 1890 से 1980 स्विट्ज़रलैंड। तो ये है कि ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे और इनका जन्म 1890 के लगभग हुआ था और वह इनका जीवन काल, इनकी मृत्यु 1980 में हुई। लगभग इनका जीवन यह रहा और इन्होंने खुद के बच्चों को एनालिसिस किया। इन्होंने खुद के बच्चों को देखा और उनकी अवस्थाओं का अध्ययन किया। और पहले के विद्वान या पहले के मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि बुद्धि जन्मजात होती है, उसका विकास नहीं होता। मगर जीन पियाजे ने खुद के बच्चों का अध्ययन करके एक ऐसा दृष्टिकोण प्रतिपादित किया कि इनका मत था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती बल्कि उसका विकास होता है। ये बुद्धि के विकास के पक्षधर थे, तो इन्होंने इसकी अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, वह वैसे वैसे ही संसार की वस्तुओं में विभेद करने लग जाता है। जैसे कि उसे कहा जाए कि ये गधा है और ये बिल्ली है, तो वह जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वह इन दोनों में विभेद करने लग जाएगा। और जब बच्चा छोटा होता है तो वह सोचता है कि ये चाँद, तारे, सूर्य उसके लिए बने हैं। पर जैसे जैसे उसका विकास होता है, बाद में वह ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाता है कि ये पूरे संसार के लिए बने हैं। और संज्ञान जो शब्द है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान जो शब्द है, इसका अर्थ है ज्ञान के साथ। तो कोई भी बच्चा ज्ञान के साथ किसी भी विषय में विभेद करना सीख जाता है, उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। चलिए अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। चलिए उन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वे अवस्थाएं कौन कौन सी जिसमें बालक के विकास को जीन पियाजे ने निश्चित उम्र के साथ दर्शाया है। तो चलिए ये अवस्थाएँ हैं। नंबर पहली, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष। इसमें बालक का विकास होता है इंद्रियों के माध्यम से। बालक कुछ भी चीज़ करता है अपनी इंद्रियों, जैसे भूख लगने पर रोना या और भी कुछ इशारे, हंसना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होता है। बालक कुछ कुछ शब्दों को पहचानने लगता है, बोलने लगता है। और उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होती है 7 से 11 वर्ष। मूर्त का मतलब जो वस्तु हमारे सामने, जैसे पेन हुई, पेंसिल हुई, मेज हुई, हमारी किताबें हुई। और उसके बाद चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह है 11 से 15 वर्ष। अमूर्त का मतलब जैसे ईश्वर हुए, आत्मा हुई, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। चलिए इन अवस्थाओं का आप विभेद करते हैं और इनके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। इसको जीन पियाजे ने इंद्रिय जनित गामक अवस्था मानी है क्योंकि इसमें बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सभी चीज़ों को समझता है व समझाता है। समस्त क्रियाएं इंद्रियों के माध्यम से बालक करता है, अभिव्यक्त करता है। जैसे कि भूख लगने पर रोना या प्रसन्नता होने पर हंसना या मुस्कुराना, यही उसका अभिव्यक्ति का माध्यम होता है एवं उसकी इंद्रियां सक्रिय होती है। चलिए अब दूसरी अवस्था को देखते हैं। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम उसकी भाषा होती है। बालक वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे कि उसके सामने कोई भैंस खड़ी कर दी, एक तरफ गाय खड़ी कर दी, तो वो पहचान जाएगा कि भैंस कौन है, गाय कौन है। और इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्र का भाव होता है। जैसे वह सोचता है कि ये सब वस्तुएं, ये गायें हैं, भैंस हैं, ये और भी चीज़ें, खिलौने, सब उसके हैं। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि वो सोचता है कि चांद, तारे, पृथ्वी, सूर्य, ये सब उसके लिए बने हैं, उसके, इसलिए उसमें आत्म केंद्र का भाव होता है।
तो तीसरी अवस्था को देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बालक वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है। जैसे कि दूसरी अवस्था में तो वो क्या करता है, वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, मगर वह तीसरी अवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण, जैसे गायों को अलग रखना, भैंसों की अलग श्रेणी करना, और वस्तुओं की अन्य श्रेणी करना, और इसमें प्रत्यक्ष जो वस्तु सामने है उसके बारे में सोचना, और जो वस्तुएं उसके सामने आती हैं, जैसे कोई वस्तु, कोई जानवर आ गए, कोई किताबें आ गई या कोई अन्य वस्तुएं आ गई, वह उनके बारे में सोच सकता है। जो सामने उसके वस्तुएं आएगी वह उनके बारे में सोचने लग जाएगा और उनका वर्गीकरण शुरू कर देगा। ठीक है। जीन पियाजे की चौथी व अंतिम अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक मूर्त अवस्था से एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है, वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें बालक में सोचने, विचारने, तर्क की क्षमता, अमूर्त वस्तुओं व घटनाओं के विषय में तर्क व चिंतन की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। बालक का पूरी तरह से विकास होता है। जैसे इसमें बालक मूर्त से आगे बढ़कर जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी सोचने लग जाता है, विचार करने लग जाता है। जैसे बालक सोचता है कि सेब ऊपर से नीचे गिरा तो ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, चंद्रमा या सूर्य पूर्व में ही क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों नहीं उगता। वह ऐसे अमूर्त वस्तुओं के बारे में तर्क करने लग जाता है और उसमें नए नए संप्रत्यों यानी विचारों का विकास हो जाता है। यह उसकी पूर्णता की अवस्था है। तो इस सिद्धांत में आपको चारों अवस्थाओं के नाम याद करने हैं और उनके वर्ष याद करने हैं और इसमें क्या क्या होता है वो याद करने हैं। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें समस्त क्रिया इंद्रियों के माध्यम से बालक करता है। उसके बाद दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है भाषा। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। इसमें बालक वस्तुओं का वर्गीकरण शुरू कर देता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने वो उसके बारे में विचार करता है। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष है। इसमें बालक अमूर्त वस्तुओं, सोचने, विचारने, तर्क की क्षमता बढ़ जाती है। जो वस्तु उसके सामने नहीं है उनके बारे में विचार प्रस्तुत करने लग जाता है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।